ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ऐसा कैसे हो सकता है? चोट तो मेरे पेट में लगी। मिस्टर शोम, ह्यूमन बीइंग का जो एब्डोमेन होता है वो बहुत ही नाजुक होता है। हम जिसे मामूली सी चोट समझते हैं वो कई दफा जानलेवा भी साबित हो सकती है। अब आपका ही केस लीजिए। योर प्रोस्टेट ग्लैंड हैज बीन रप्चर्ड। आई एम सॉरी, पर अब कभी पिता नहीं बन पाएंगे। अरे मेरा मुन्ना झूले झूल रहा है। हाँ चल तेरी गाना सुना थोड़ी। चलत मुसाफिर मोहलिया रे मुन्ने की मुस्कनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे मुन्ने की मुस्कनिया। मुन्ना कैसा लगा मेरा गाना? अरे अभी तेरे पापा का थोड़ा गला ठीक नहीं है, वरना बड़े बड़े कवालों की छुट्टी कर देता। चल सुन एक और गाना। आजा 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 मेरा मुन्ना। ये एक और गाना। ओके। कजरा रे मुन्ने के दो दो नैना, कजरा रे मुन्ने के दो दो नैना। वाह उस्ताद, तेरे पापा बाहर जाने के लिए तैयार हुए और तूने तो मुझे गिला ही कर दिया। कोई बात नहीं, हम हैं तो क्या गम है। डोंट वरी, मैं अब भी आपकी पैंट्स बदल देता हूँ। अब सुनिए, यहां से मत हिलेगा, ठीक है? मैं अभी आया। अरे ये रही आपकी फ्रेश पैंट्स। मेरा मुन्ना है जापानी, उसके पापा हिंदुस्तानी, मुन्ना करता है शैतानी। आजा मेरे मुन्ना जापानी, आजा। मैं मुन्ने को सुला रहा था। शेखर, मुन्ना दूध पिए बगैर नहीं सोएगा। ओ ये लो। मेरा मुन्ना है जापानी, मुन्ने की माँ हिंदुस्तानी, माँ मुन्ने को समझाए, मुन्ना करे। माँ मुन्ने को समझाए फिर भी मुन्ना करे शैतानी। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। आई एम सॉरी, पर अब कभी पिता नहीं बन पाएंगे। मेरा मुन्ना है जापानी, मुन्ने की माँ हिंदुस्तानी। आई एम सॉरी, पर अब आप कभी पिता नहीं बन पाएंगे। यू कैन नेवर बी फादर नाउ। आई एम सॉरी, पर अब आप कभी पिता नहीं बन पाएंगे।
You can never be father now. I'm sorry, पिता नहीं बन पाएंगे. You can never be father now. मैं चाहकर भी तुम्हें संतान का सुख नहीं दे सकता जी. आई एम सॉरी. पता नहीं ये क्या हो गया. सारे वो सपने जो मैंने संजोए थे सब रेत के घर की तरह बिखर गए. कितने ख्वाब देखे थे मैंने. एक छोटा सा घर होगा जहां तुम होगी, मैं होऊंगा और आंगन में खेलते हंसते शरारतें करते हमारे बच्चे होंगे. मगर सारे सपने शुरू होने से पहले ही टूट गए. मीटिंग में बिजी हो क्या? फ्री होते ही मुझे बताना कि डॉक्टर ने क्या कहा. अब मैं तुमसे क्या कहूंगा जिया? क्या बात करूंगा तुमसे? ये सच जानने के बाद तुम कहीं बदल तो नहीं जाओगी? नहीं जिया, ऐसा मत करना. तुम बदल गई तो फिर इस जिंदगी के कोई मायने ही नहीं रहेंगे. मुझसे ऐसे ही प्यार करती रहना प्लीज. ये क्या हो रहा है? क्या कर रही हो तुम? भगवान ने 2 आंखें देखने के लिए दी है आंटी जी. कभी तो उनका इस्तेमाल कर लीजिए. समर के कुछ कपड़े ले जाने हैं. वो क्या है ना, उनको यहाँ आने में बहुत झिझक महसूस होती है. तो मैंने सोचा उनके कुछ कपड़े अपने कमरे में रख लो. एनी प्रॉब्लम? बेहया औरत, तू जैसी को तो... ओ माता जी, बस बहुत हो गया. ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है. अगर इस घर में रहना है तो मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी हर बदतमीजी का खामियाजा तुम्हारी बेटी को चुकाना पड़ेगा. समझी? अरे, जिस काम के लिए मैं आई थी वो तो भूल ही गई. पेपर्स बनवाए हैं मैंने. इसमें लिखा है कि अगर तुम समर को तलाक दे दोगे तो ये बच्चा पैदा होते ही मैं तुम्हें सौंप दूंगी. रख लो. जाओ, ले जाओ इसे. हमें नहीं चाहिए बच्चा. ओ माता, क्यों अपनी बेटी के त्याग पर पानी फेरने पर तुली हुई हो? अरे बच्चा इसे चाहिए, क्योंकि ये तो कभी माँ बन ही नहीं सकती ना. और मेरा क्या है, बस मैं और समर एक हो जाए फिर जितने चाहे बच्चे पैदा कर लेंगे, है ना? भाभी, भाभी भगवान पर भरोसा रखिए. भगवान हमेशा सच का साथ देता है. और याद रखना, आपके त्याग की ही जीत होगी.
ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप बच्चे के लिए समर भैया को तलाक दे रही हैं? अरे बेटा, तलाक तो बस नाम का है। ये दोनों तो बिना तलाक के एक दूसरे को पति पत्नी मान रहे हैं। क्या ये कोई बच्चों का खेल है? नहीं, मैं भी समर भैया से बात करता हूँ। नहीं शेखर, तुम किसी से कोई बात मत करना प्लीज। शेखर, मैं देवयानी भाभी से सहमत हूँ। देवयानी भाभी जो कर रही है वो ठीक है। जी, आप बच्चे के लिए भाभी नेत्रा के सामने झुक रही है, क्या ये ठीक है? शेखर, माँ के दिल में बच्चे के लिए एक जो तड़प होती है ना, वो सिर्फ माँ ही जान सकती है। समर, क्यों? वो चूड़ी टूट के लग गई। वाह भैया वाह, क्या बात है। वहां मेरी वो देवी से रेखी भाभी रो रही हैं, तड़प रही हैं, इंतजार कर रही हैं अपने परमेश्वर जैसे पति का। और एक आप हैं, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भैया, जो अपनी बीवी के आंसुओं से बेखबर इस त्रिया चरित्र औरत को सजा रहे हैं। शेखर, अपने अपने देखने का नजरिया है। जो बात तुम्हारे लिए गलत है वो समर के लिए सही हो सकती है। तुम बीच में मत बोलो, तुमसे बात नहीं कर रहा। भैया, इस औरत के पीछे भागकर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। भैया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, संभल जाइए। शेखर, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे तुम्हारे मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना भला बुरा सोच सकता हूं, इतनी सलाहियत है मुझ में। यही तो मुश्किल है भैया, कि आज आप सही और गलत में भी फर्क नहीं कर पा रहे। अब सही और गलत की तमीज तुम मुझे सिखाओगे? तुम, जिसने आज तक हमारे खानदान के दामन पर सिर्फ बदनामी के दाग लगाए हैं, तुम सिखाओगे मुझे? मुझे सिखाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो शेखर। शाबाश बेटा, शाबाश। देवयानी को दिए हुए वचन से मैं मजबूर हूं समर, वरना आज मैंने तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया हूं। भैया, रहने दो शेखर, इसमें अगर थोड़ी सी भी शर्म और हया बाकी होती ना, तो खुद ही ये घर छोड़कर चला गया होता। लेकिन इसका जमीर तो बिल्कुल गीली रेत सा हो गया है, जिसमें एक भी लकीर खींची नहीं जा सकती। चलो शेखर, हमें देर हो गई। मुन्ना मुझसे बार बार पूछ रहा है कि मैं इतनी बेचैन क्यों हूँ, और मैं उसे बार बार यही बता रही हूँ कि अभी तक उसके पापा का फ़ोन नहीं आया है। प्लीज़ कॉल मी, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ।
ये उदासी तो किसी बात का हल नहीं है। क्या हुआ अगर मैं पिता नहीं बन सकता? दुनिया में कितने ही लोग होते हैं जो इस खुशी से महरूम रहते हैं, तो वो क्या सारे जीना छोड़ देते हैं? और फिर मेरे और जिया के पास तो मुन्ना है। मुन्ना का पापा मैं ही तो हूं। शेखर चाहे जन्म से उसका पिता है, मगर अब रहेगा तो वो मेरे पास ही ना। हमारे ही घर में तो उसकी परवरिश होगी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरी उंगली थाम कर ही तो वो चलना सीखेगा। मुझे ही तो वो पापा कहेगा। हेलो शोम। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मुन्ने के बिजी पापा का इंतजार। तो मुन्ने के पापा की तरफ से सॉरी। अच्छा, तो मुन्ना और मुन्ने की मम्मा आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि प्यार के रिश्तों में सॉरी और थैंक्स नहीं होता। अच्छा, तो चलो मुन्ने को तैयार कर लो। आज हम लोग घूमने के लिए बाहर जाएंगे। कहाँ? जहां मुन्ना और मुन्ने की मम्मी कहेंगे। तो फिर जल्दी से आइए, हम दोनों आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तुम कितनी देर में आओगे? बस अभी आया। अब पापा आएंगे और पापा के साथ हम घूमने जाएंगे। हम घर जाएंगे, फिर मुन्ने के पापा आएंगे। हाँ? ढेर सारे खिलौने लाएंगे, खूब सारी आइसक्रीम खाएंगे। अब यहाँ से उतरे हम लोग आ दू। अरे क्या हुआ? आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है बेटा। शेखर का मुकदमा खारिज हो गया है। सच पापा? हाँ बेटा, वकील साहब ने कोर्ट में यह साबित कर दिया कि निस्ना और कदम दोनों खतरनाक मुजरिम थे और हमारी जान भी ले सकते थे, और शेखर ने हमारी जान बचाने के लिए गोली चलाई थी। इसीलिए जज साहब ने इन हालातों को देखकर और निस्ना और कदम के पास्ट रिकॉर्ड को देखकर इसे सेल्फ डिफेंस का केस करार कर दिया और शेखर को रिहा कर दिया। आओ। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? रुक्मिनी, अगर मैं जाते हुए तुम्हें बताकर जाता और फैसला हमारे हक में नहीं आता तो ये सुनकर तुम मायूस हो जाती ना, इसीलिए नहीं बताया। मुझे मेरे मुन्ने की किस्मत ने बरी करवाया है। मेरा मुन्ना मेरे साथ खेलना चाहता था। बस अब पापा मुन्ना के पास आ गए हैं और हम पूरा दिन खेला करेंगे। इकट्ठे खाएंगे, इकट्ठे पिएंगे और इकट्ठे दादा दादी को तंग करेंगे। क्यों? ठीक कहा ना पापा ने? माँ,
देखो ना कैसे हंसता है ये, कितना प्यारा लगता है। अच्छा अच्छा, जरा देखिए ना, इसकी हंसी बिल्कुल शेखर की तरह है ना? अरे भाई, जिसकी औलाद है उसकी कुछ आदतें तो आएंगी ना उसमें। हाँ बाबा, इसकी सारी आदतें मेरी जैसी हैं, क्योंकि ये मेरा बेटा है। और एक दिन आप देखिएगा, ये बड़ा होकर मेरा नाम इतना रोशन करेगा कि हम सबको इस पर नाज होगा।